कर रहे थे कि जो कुछ इशू जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पहल की जाए। कोई रिज़ल्ट जो है, जो एक रिज़ल्ट वहाँ आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। उसके बाद भी मेरी कोशिश जारी रही, के सामने रखे थे जो डिमांड्स थी हमारी 4, लेकिन चारों की अनफॉर्चुनेटली जो एटीट्यूड है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फ़र्क पड़ता है। हमेशा वही काम करता हूं जो जनता की आवाज़ से आता है। आज यहाँ पर आपको पता है जिस तरह से बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग हुई, आपको पता है कितनी एक्स्ट्रा चेयर्स जो हैं वो यहाँ पर लगानी पड़ी कि बिल जो हैं उनकी रेंज से बाहर आ रहे हैं। और दूसरा था टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा के लिए मैंने आज से 1 महीना पहले NHA को भी लिखा, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी लिखा कि आप ये इशू जो है ये रेज कीजिए हमारा, कि जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं, क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन जारी है, रोड वाइडनिंग के लिए लगा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो भी बात नहीं मानी गई। कुछ साथियों ने, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ जा कर के और प्रदर्शन भी किया। मुझे लगता है कि उसके बाद जो पुलिस का एक्शन था मैंने उसको भी कंडेम किया, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को हक है कि वो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वे से वो कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो कर सकता है। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो कोई एंटी नेशनल लोग नहीं, जम्मू के डोगरे हैं। कार्रवाई जो हुई, मैं समझता हूं कि इस तरह की कार्रवाई जो है ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम लोग जो हैं आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। आज जो बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग हुई, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हमारी जो बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबका एक ही मत था कि आप, क्योंकि लोगों का कहना तो यहाँ तक था कि भाई आप 3 दिन की हड़ताल करिए, लेकिन मेरा मानना है कि एक सिंबॉलिक हड़ताल जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इशू जो हैं वो अलाइव है। जबकि अभी हमारे त्यौहार जो हैं वो साथ में हैं, लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, लेकिन वो त्योहारों के बाद में लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। लेकिन एक सिंबॉलिक, और मैं जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मैं हर एक सेक्शन को अपील करना चाहता हूँ कि एक ऐसा बंद यहाँ सड़क पे कोई दिखाई ना दे। गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट जो है वो चैम्बर ने किया है सभी की रजामंदी से। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बार भी ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ रहेगी। और ये बंद जो है वो इस तरह का रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली तक जो है एक मैसेज जो है वो कन्वे हो कि जम्मू के लोग जो हैं वो कितने परेशान हैं और पब्लिक सारी खड़ी है। और जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि ज़माने के बाद आज लेडीज़ जो हैं वो सड़कों पे हैं, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात को महसूस होना चाहिए कि आज तक की हिस्ट्री में जम्मू की
एक बम बम बोले को छोड़ दें तो कभी लेडीज़ जो हैं वो सड़कों पे नहीं आई, लेकिन आज मजबूर हो गई वो भी सड़कों पे आने के लिए। कितनी परेशानी होगी, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ़ होगी। मैं आपके माध्यम से अपील जो है एक बार फिर करना चाहूँगा। शनिवार के दिन हमारी जो है बंद की कॉल है चैम्बर की। जम्मू पूरा बंद रहेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जम्मू सुबह जो है वो बंद हो। अभी मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हर जगह से ये मैसेज आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जम्मू सुबह एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं उसको बंद किया जाए। धन्यवाद। सर, आपने बात की बंद की, ट्रांसपोर्ट और बाढ़ का आपने जिक्र किया, क्या उनका पूर्ण समर्थन है आपको? देखिए, मुझे यकीन है कि ट्रांसपोर्टर्स का भी हमें समर्थन रहेगा और बार एसोसिएशन भी हमें पूरा समर्थन देगी, इस बात का मुझे यकीन है। टैंकर एसोसिएशन आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे थे और उनकी तरफ से हमें पूरा समर्थन जो है मिला है। यहाँ पर 150 के लगभग बाज़ार एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं वो यहाँ पर थी। हर एक ने हमें यहाँ पर समर्थन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें कहा है कि भाई आपको हड़ताल करनी पड़ेगी, और उसी का नतीजा है कि हमने आज हड़ताल अनाउंस की है। अगर मैं पहले अनाउंस कर देता तो शायद कुछ मैसेज जो है ये जाता कि शायद मैं अपनी तरफ से कोई अनाउंस कर रहा हूँ। वेयर हाउस की बात करें, वो बार के साथ इस हड़ताल में खड़ा है। देखिए, एक चीज़ जो है उसको समझना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है और ना मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट है, एक लेडी जो है 500-600 रुपये आता था, वो 23,000 रुपया महीने का आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं? और उसके बाद ये 23,000 रुपये के लिए वो लेडी जो है वो घर घर घूमेगी, हर डिपार्टमेंट में घूमती रहेगी। उसके लिए ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, उसके लिए मीटर लगाने की क्या तुक है? पहले तो अपने आप को उन्होंने तो दुरुस्त करना चाहिए ना। पहले आपको अपनी सेहत ठीक करनी चाहिए, उसके बाद सैर करने के लिए निकलना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गलती कहाँ है, उसको ठीक करने की बजाय एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढने चाहिए। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि बार आपके पूरे समर्थन में रहेगा, क्योंकि बार आज आपके साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि बार को आपके साथ खड़ा रहना चाहिए? देखो, बार जो है बार मेरे साथ है। जोड़ना चाहूंगा, एक मिनट इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा। आपने दिन में जब बैठक हुई थी तो ये कहा था कि हम शाम को बार एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर ये अनाउंस करेंगे कि क्या करना है, लेकिन अभी भी आपके साथ कोई नहीं है, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, बार जो है वो बिल्कुल चैम्बर के साथ खड़ी रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। अभी भी आप मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। अगर मैं कहीं यकीन आपको दिलवा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी बात पे आपको यकीन भी होना चाहिए। मैं जो बात कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं ऐसे वैसे बात नहीं करता। जब मैंने आपको कहा कि बार जो है वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, तो मुझे यकीन नहीं है, आपको भी यकीन करना चाहिए कि बार जो है, बार और चैम्बर जो है हमेशा उन्होंने इकट्ठे फाइट की है, आगे भी फाइट करेंगे, और ये फाइट जो है वो भी हमारी इकट्ठी होगी। भाजपा के नेता इस समय दिल्ली में बैठक कर रहे हैं नितिन गडकरी को लेकर, तमाम जम्मू के मुद्दों को लेकर। अगर इस बीच अगर फैसला पॉजिटिव आता है तो क्या इस कॉल को वापस लिया जाएगा? देखिए, एक दिन का गैप देखिए, एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर है, हम लोग हड़ताल किस लिए करवा रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है, जो हमने अपनी डिमांड दोनों इश्यूज़ के ऊपर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में आनी चाहिए, लेकिन अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई करेक्शन दी जा रही है, ना इस तरह की कोई सीटिंग जो है वो की जा रही है ताकि लोगों के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज है। सर, युवा राजपूत सभा ने ये मुद्दा उठाया था और जो एक्शन उन पर हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि युवा राजपूत हो, बाकी की सभाएं हों, सभी जो हैं वो
सोशल इसमें आती हैं, ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उसमें चाहे कोई भी आगे आए और किसी काज के लिए आए और जम्मू के किसी काज के लिए आए, हम उसके साथ हैं। हमने क्लियर किया कि ये टोल का मुद्दा जो है सबसे पहले अगर किसी ने उठाया वो चैम्बर ने उठाया। हाँ, हम लोग पब्लिकली नहीं गए, लेकिन हमने रिटर्न में हम कि ये चीज़ टोल प्लाजा हटना चाहिए। अब जुवा राजपूत आगे आई, एक सिविल सोसाइटी जो है वो आगे आई और बाकी की सिविल सोसाइटी जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कौन आगे आया है कौन नहीं। इशू जो है वो जम्मू का इशू है। एक दिन का गैप रखा गया है, सरकार की तरफ से अगर एक डिमांड मानी जाती है तो क्या उसके बावजूद भी शनिवार को बंद रहेगा? बिल्कुल, मैंने कहा कि हमारी दोनों चीज़ें हैं। अगर दोनों पे हमारे साथ बात होती है तो बात कहीं रुक सकती है, अगर नहीं तो दोनों डिमांड जो हैं वो अलाइव हैं। एक डिमांड अगर नितिन गडकरी जी मान भी लेते हैं, स्मार्ट मीटर की जो लोकल हमारी डिमांड है वो स्टैंड करेगी और हमारा शनिवार के दिन हमारी जो है वो पूरे तरीके के साथ बंद के बाद भी कोई अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो क्या कॉल कंसिडर किया जाएगा शनिवार के बाद? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है। अगर वो कहे कि मुझे कुछ लेना ही नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होता, फिर कोई रास्ता दूसरा ही बन जाता है। प्रोटेस्ट करना जो है एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, और इस प्रोटेस्ट को हम लोग जो है सिंपल वे से नहीं कर रहे। एक हड़ताल की कॉल देना जो है वो इतना कोई आसान काम नहीं है। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है। और आज का जो प्रोटेस्ट हमारा रहेगा, जो सैटरडे का हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा वो एक सिंबॉलिक है। और उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि त्यौहार के दिन है, उसके बाद फिर हम लोग जो हैं इस इशू को बड़ी स्केल पर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।